तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी युवक युवतियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए आशीष और कृपा मांगते हैं। सब लोग मिलकर इस प्रोग्राम में पूरे दिल से, पूरे मन से भाग लें और इस समय आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। गाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। एक साथ मिलकर गाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा। सभी युवा भाई बहनों को इस युवा तरंग कार्यक्रम में स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप अच्छी संख्या में इन दिनों इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप इसका प्रचार भी कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। देखिए, इस संसार में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने प्रभु के पवित्र वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। उनमें से एक महान संत हैं असीसी के संत फ्रांसिस। वास्तव में जब वो युवा थे उस समय ही हजारों की संख्या में युवा उनके पीछे हो लिए थे। उनका जीवन हमारे लिए बहुत सुंदर प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। आज आपको वचन सुनाएंगे, विशेष करके संत फ्रांसिस असीसी के बारे में। फादर प्रज्ञान, आप उनको सुने, ग्रहण करें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। इटली के असीसी नामक एक शहर में पियत्र दी बेनार्दने और पीका नामक पति पत्नी रहते थे। पियत्र दी बेनार्दने कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे, जाने माने व्यापारी थे। वो विदेशों में जाते थे कपड़े का व्यापार करने के लिए और उनको लौटते लौटते 1-2 महीना लग जाते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि वो बाहर थे, बिजनेस करने के लिए गए थे, व्यापार करने के लिए गए थे और उनकी पत्नी सन 1181-82 में एक बच्चा को जन्म देती है। उस बच्चा का जियोवानी नाम से बपतिस्मा दिलाती है। जब उनके पति वापस आ जाते हैं, उनको पता चलता है कि उनका बेटा का नाम जियोवानी है और वो पसंद नहीं करते और वो उनका नाम फ्रांसिस को रखते हैं। हो सकता है उसकी पत्नी फ्रांस की थी, इसलिए वो अपना बेटा का नाम फ्रांसिस को रखा, या हो सकता है उनकी पत्नी का जो उस नाम से कुछ रिश्ता था। उनका बेटा बढ़ता गया, वो
लैटिन में पढ़ना लिखना सीखा और फ्रेंच भी सीखा, लेकिन पढ़ने में कमज़ोर था। जब वो बड़ा हो गया तो शहर के दूसरे लड़कों की तरह साधारण रूप से सांसारिक चीज़ों के पीछे पड़ता था। वो नाम के लिए, काम के लिए दौड़ता था, पार्टी करता था, गाना गाता था, दूसरों के साथ मिलकर समय गंवाता था, पैसे उड़ाता था। और उनके पिता बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो राजा बने, और फ्रांसिस्को भी चाहते थे कि वे राजा बने। और उनके पिता साधारण रूप से सांसारिक जीवन जीते थे, मोह माया नाम धन इसके पीछे पड़ते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी पीका आध्यात्मिक जीवन जीती थी, और उनको चिंता होता था कि उनका बेटा आगे बढ़कर क्या करेगा। और इस समय जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो सन 1202 में आसिसी और पेरुजिया के बीच में युद्ध शुरू हुआ, और फ्रांसिस्को के पापा फ्रांसिस्को को उस युद्ध में भाग लेने के लिए भेजता है, और फ्रांसिस्को घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। और इस युद्ध में पेरुजिया के सैनिक आसिसी के सैनिकों को मार देते हैं, और आसिसी के सैनिक हार जाते हैं, और आसिसी के कुछ सैनिकों को बंदी बनाकर पेरुजिया के सैनिक ले जाते हैं, और उसमें फ्रांसिस्को भी रहते हैं। और वे लोग फ्रांसिस्को को करीब 1 साल तक बंदी बनाकर अंधेरे घर में रख देते हैं, और 1 साल के बाद फ्रांसिस्को के पापा पैसा देकर उसे वापस लेकर आते हैं। और जब फ्रांसिस्को को वापस लेकर आते हैं तो वो बहुत बीमार था। जब वो ठीक हो गया करीब 3 साल के बाद, यानी 1205 में, वो बिशप के साथ एम्पेरर फ्रेडरिक के विरुद्ध युद्ध करने के लिए फिर निकला। और जब वो जा रहा था, जाते समय रास्ते में उनको एक संदेश मिला। संदेश यह है कि तुम मालिक का सेवा करोगे या नौकर का सेवा करोगे। और उसी समय फ्रांसिस्को आगे नहीं बढ़ा, वापस चला आया, और इसके बारे में मनन चिंतन करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि इसका मतलब क्या है, मालिक का सेवा करोगे या नौकर का सेवा करोगे, इसका मतलब क्या है। एक बार ऐसा हुआ, वह संत दामियानो चर्च के सामने घूम रहे थे, और उनको क्रूसीफिक्स से, यानी क्रूस मूर्ति से एक आवाज़ सुनाई पड़ी, और फ्रांसिस्को को समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। और वह घर चला जाता है, कपड़े इकट्ठे करता है, अपना घोड़ा ले लेता है, और पास में एक शहर है फलिग्नो, उस शहर में जाता है, अपना घोड़ा बेच देता है, अपने कपड़े सब बेच देता है, और पैसा लेकर आता है, और जाकर उस संत दामियानो चर्च के पारिश को देता है, पुरोहित को देता है। लेकिन पुरोहित उस पैसे को लेने के लिए इनकार कर देते हैं। जब पुरोहित इनकार कर देते हैं तो फ्रांसिस्को उस पैसे लेकर वापस घर आ जाता है, उस पैसों को गरीबों के लिए फेंक देता है। जब इन सब के बारे में उनके पापा को पता चलता है, पापा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पापा चाहते थे कि वो राजा बने, प्रिंस बने। और उनके पापा कुछ लोगों को बुलाते हैं, मीटिंग कराते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रांसिस्को समझता नहीं है। फिर उनके पापा बिशप को बुलाते हैं, और बिशप जाते हैं, और बिशप और उनके पापा मिलकर फ्रांसिस्को समझाने के लिए कोशिश करते हैं। और उसी समय फ्रांसिस्को अपने सारे कपड़े उतार देते हैं, और वो नंगे हो जाते हैं। उनके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं रहता है, और सारे कपड़े को उनके पापा के पास फेंक कर कहते हैं, अभी तक मैंने आपको अपना पापा कहकर बुलाया है, लेकिन असलियत में हमारा जो पापा है वो स्वर्ग में है। सांसारिक मोहमाया को, घमंड को, धन दौलत को वो नीचे गिरा देते हैं, और ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं। यही दर्शाता है जब वो नंगे हो जाते हैं। और कहा जाता है कि बिशप उनको एक कपड़ा दे देते हैं, और वो कपड़ा पहनकर वो सुबासियो नामक पर्वत, जो कि उस शहर के पास में है, वहाँ चले जाते हैं, गुफा में रहते हैं। और इस गुफा में रहते समय वो इस वचन पर मनन चिंतन करते हैं कि उनको जो आवाज़ मिला था, तुम मेरे चर्च का पुनर्निर्माण करो। एक बार फ्रांसिस्को 1208 में 4 फरवरी को संत माथियास के पर्व के दिन मिसा में भाग ले रहे थे, और उस दिन उनको एक संदेश मिला सुसमाचार से। उस दिन का सुसमाचार था मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 7 और 9 से 11 तक। सुसमाचार का जो वचन था वो वचन यह था कि राह चलते समय यह संदेश दिया करो
कि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने फेटे में सोना चांदी पैसे नहीं रखो। राह चलते समय ना तो अपने साथ झोली लो, ना 2 कुर्ते लो, ना जूते लो, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूरी को भोजन का अधिकार है। यही वचन था। और यही वचन जब फ्रांसिस को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैं यही वचन की खोज में लगा था और यही वचन मुझे मिला, और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उस वचन के अनुसार जीवन निर्वाहित करने के लिए कोशिश करते हैं। और उस दिन से वो ठान लेते हैं कि वो निर्धनता का जीवन जिएंगे, गरीबी का जीवन जिएंगे, और वो अपना कपड़ा उतार देते हैं और बोरा पहन लेते हैं। जब फ्रांसिस को आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे उनका अनुयायी बन जाते हैं, उनका फॉलो करने लगते हैं। और फ्रांसिस्को को पता नहीं चलता कि वो कैसे लोगों को संचालित करे, इसलिए वो 4 ऑर्डर्स बनाते हैं। जो पहला ऑर्डर है वो है फ्रांसिस्कन, और उसमें 3 फेज होते हैं। पहला जो है फ्रांसिस्कन कन्वेंचर, और दूसरा है फ्रांसिस्कन ऑब्जर्वेंस, और तीसरा है फ्रांसिस्कन कापुचियन। और जो दूसरा ऑर्डर है वो है सेंट क्लेयर, और जो तीसरा है वो है SFO सेक्युलर फ्रांसिस्कन ऑर्डर, जिसमें शादीशुदा वाले हैं, और जो चौथा है युवाओं के लिए। जब हम उनके चमत्कारों के बारे में देखते हैं तो बहुत सारे चमत्कार उनके जीवन में हुआ है, लेकिन कुछ चमत्कारों के बारे में हम अभी सुनेंगे। गुबियो नामक का एक शहर था। उस शहर के लोगों को एक भेड़िया परेशान करता था, लोगों को डराता था, अटैक करता था, उनके भेड़ बकरियों को खा जाता था। लोग बहुत परेशान थे, उनको पता नहीं चलता था कि उस भेड़िया का क्या किया जाए। और किसी ने जाकर फ्रांसिस्को को बताया, और फ्रांसिस्को जाते हैं और उस भेड़िया को ढूंढ कर निकालते हैं और उसे डांटते हैं कि भेड़िया तुझे ये सब करना नहीं चाहिए। और वो कहते हैं, उनको समझाते हैं, और कहा जाता है कि भेड़िया समझ जाता है। लेकिन फ्रांसिस्को उस शहर के लोगों से कहते हैं कि वे उस भेड़िया को खाने पीने के लिए दें, और तब से उस भेड़िया फ्रांसिस्को का बात मानकर किसी का हानि नहीं करता। उनके चमत्कारों के बारे में देखें तो एक महिला का इकलौती बेटी मर गई थी, और फ्रांसिस्को प्रार्थना करते हैं और वो जीवित हो जाती है। वो जिनके लिए प्रार्थना करते थे वो सफल हो जाता था। जो अंधे थे उनको दृष्टिदान दी, और जो लंगड़े थे उनको चलाया, जो निसंतान थे उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें संतान मिला। इस तरह एक बार वो अपने मित्रों के साथ स्पोलेटो जा रहे थे, और स्पोलेटो में एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षियां बैठे थे, और फ्रांसिस्को उस पक्षियों को प्रभु का वचन सुनाते हैं। कहते हैं, प्रभु का स्तुति करो, प्रभु का आराधना करो, क्योंकि वो तुम्हें पंख दिया है उड़ने के लिए, वो तुम्हें मुफ्त में खाने पीने के लिए देता है। जो हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 26 में। आकाश के पक्षियों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना लूनते हैं। और इस तरह फ्रांसिस्को सूर्य को अपना भाई मानता था, और चंद्रमा को अपना बहन, और मृत्यु को भी वह अपना बहन माना। और कहा जाता है वो मृत्यु को बहुत प्यार करते थे, एक लवर की तरह प्यार करते थे। फ्रांसिस्को का अंतिम जो इच्छा था, वो इच्छा यह है कि वो यीशु के लिए मारे जाए, यानी मार्टर बने। वो इसलिए सन 1212 में मोरक्को जाना चाहते थे, क्योंकि वो मुस्लिम देश है, और वहाँ जाकर यीशु के बारे में सुनाना चाहते थे ताकि वो मारे जाए। लेकिन जब वो शिप में सवार होकर समुद्र में जा रहे थे तो कहा जाता है कि उनका जो शिप है वो डूबने लगा, और सब लोग घबरा गए। लेकिन फ्रांसिस्को ने प्रभु से प्रार्थना की और सब लोग बच गए। लेकिन प्रभु ने उनको मोरक्को जाने नहीं दिया और वे वापस लौट गए। फिर भी फ्रांसिस्को ने उनका जो इच्छा था उसको नहीं छोड़ा। वह सन 1217 में स्पेन जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, और पोप ग्रेगरी 9वें ने उनको मना कर दिया, और उनका बात सुनकर फ्रांसिस रुक गए। फिर भी उन्होंने अपना जो इच्छा था उसको पूरा करने के लिए नहीं छोड़ा, और सन 1219 में वो इजिप्ट चले जाते हैं, और इजिप्ट में सुल्तान अल कामिल थे। और इजिप्ट जाने से पहले वो 2 कोढ़ियों को मिलते हैं, और कहा जाता है कि इजिप्ट में सुल्तान अल कामिल पहले कोढ़ियों को भेजते थे
जो उस देश में प्रवेश करते थे उनको मारने के लिए, अटक करने के लिए कोड़ियों को भेजते थे। उसी तरह अल कामिल ने 2 कोड़ियों को भेजा, और जब 2 कोड़िए फ्रांसिस्को के पास आए तो वे उनको परेशान नहीं किए, नहीं मारे, उनको अटैक नहीं किए, बल्कि उनके साथ मिलकर सुल्तान अल कामिल के पास चले गए। और यह देखकर सुल्तान अल कामिल घबरा गए, चकित हो गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा ईश्वर सच्चा ईश्वर है तो यह आग के ऊपर चलो और हम विश्वास करेंगे। और सेंट फ्रांसिस स्वीकार किए, एग्री हो गए, मैं आग के ऊपर चलूंगा। और उनके सामने आग रखा गया, और जब वो चलने वाले थे तो अल कामिल ने उनको मना कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा ईश्वर सच्चा ईश्वर है, और वो ईश्वर को अपनाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो क्रिसमस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को, वो क्रिसमस फ्रांसिस्को का दिन है। वो क्रिसमस का शुरुआत 1223 में किए थे। वो गांव के सारे लोगों को इकट्ठा कर, पशुओं को, जानवरों को इकट्ठा कर वो क्रिसमस पहली बार मनाए थे, और तब से आज तक हम क्रिसमस मनाते आ रहे हैं। और जब फ्रांसिस्को मरने के लिए तैयारी करना चाहते थे तो वो लावेरना पर्वत पर जाना चाहते थे, और वो लावेरना पर्वत में जाते हैं और 2 साल वहाँ रहते हैं, और 2 साल के बाद वो वापस आते हैं। उसमें वो बहुत कष्ट सहते हैं क्योंकि प्रभु के घाव उनके शरीर में आ जाते हैं। और 2 साल के बाद वो वापस आ जाते हैं, और पर्शियन कला में उनका देहांत हो जाता है 3 अक्टूबर 1226 को, और उनको संत जियोर्जियो में दफनाया जाता है, जो आज संत फ्रांसिस बासिलिका कहलाता है। और फ्रांसिस्को को संत के रूप में, संत फ्रांसिस के रूप में 16 जुलाई 1228 में घोषणा किया गया, और हम 4 अक्टूबर को उनके पर्व मनाते हैं। एक बार अमेरिका में विवेकानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संत फ्रांसिस के बारे में बताए थे। उन्होंने कहा था, अगर मुझे 10 संत फ्रांसिस जैसे लोग मिल जाएंगे तो मैं पूरी दुनिया को चेंज कर दूंगा। और सच में संत फ्रांसिस ऐसा ही एक इंसान था जो कि पूरी दुनिया को चेंज कर सकता था। उनका जो प्रार्थना है हम सब जानते हैं। उन्होंने जो प्रार्थना बनाया हम सब जानते हैं। वो प्रार्थना ऐसा है, प्रभु मुझे शांति का दूत बना, जहाँ अशांति हो वहाँ मैं शांति दिखाऊं, जहाँ घृणा हो वहाँ मैं प्रेम करूं, जहाँ शंका हो वहाँ मैं विश्वास भरूं, जहाँ निराशा हो वहाँ मैं आशा जताऊं, जहाँ अंधकार हो वहाँ मैं दीप जलाऊं, जहाँ उदासी हो वहाँ मैं उल्लास भरूं। कितना सुंदर प्रार्थना, यह प्रार्थना हम सब जानते हैं। संत फ्रांसिस का जो जीवन है वो हम सब के लिए बहुत ही आकर्षणीय जीवन है। संत फ्रांसिस का जीवन हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आज हम देखते हैं आज के युवाओं धन दौलत के पीछे पड़ते हैं, पैसों के पीछे पड़ते हैं, दुनियादारी में पड़ते हैं, और असलियत क्या है उन्हें नहीं पता, और प्रभु के पास आना नहीं चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना नहीं चाहते हैं। हम संत फ्रांसिस से यह सीख ले कि दुनियादारी में कुछ भी नहीं है। अगर संत फ्रांसिस दुनियादारी के पीछे पड़े होते और राजा भी बने होते तो शायद आज उनको उतना ज़्यादा लोग नहीं जानते जितना लोग आज उन्हें जानते हैं। संत फ्रांसिस के जीवन से हमको क्या क्या सीख मिलता है? संत फ्रांसिस के जीवन से हमको जो पहला सीख मिलता है वो यह है कि सभी लोगों का अतीत होता है, और अतीत में हम लोग भले बुरे बहुत कुछ कर जाते हैं, और जिसके द्वारा हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, और आगे हम कुछ अच्छाई करने के लिए शर्माते हैं। जो हम देखते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 26 में, उसमें प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे और मेरे शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जित होता है, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जित होगा। हमें अपना अतीत को लेकर लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अतीत को स्वीकार कर आगे प्रभु के राह पर चलना चाहिए। और दूसरा हम देखते हैं परेशानियों, पीड़ा, दुख, कष्टों के माध्यम से प्रभु हमसे बात करते हैं। प्रभु का वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 में, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आप आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लिए। प्रभु का जो अनुसरण करते हैं उनको आत्मत्याग करना जरूरी है, जैसे संत फ्रांसिस ने किया, और अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना होगा जैसे संत फ्रांसिस ने किया। और तीसरा बिंदु यह है कि प्रभु हमें आराम जीवन से बुलाते हैं।
जब आदमी आराम जीवन जी रहा होता तो वो रिस्क लेना नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु हमें कहते हैं यशायाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 में, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारे साथ होगा। तो इसीलिए हम अपने आराम जिंदगी को छोड़कर प्रभु के कार्य करने में ना डरें। जितने भी युवाओं हैं, युवाओं के लिए यह एक संदेश है। वे सोचते हैं कि धन दौलत सब कुछ है, सांसारिक मोह माया सब कुछ है, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, भगवान के पीछे जाने से हमें क्या मिलेगा। लेकिन प्रभु हमें यह कहते हैं तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारे साथ होगा। और जो आखिरी बिंदु है वो है प्रार्थना। संत फ्रांसिस रात भर प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं यीशु भी रात भर प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 में यीशु रात भर अकेले में पहाड़ी पर प्रार्थना करते थे। चौथा बिंदु यह है कि प्रार्थना। हम देखते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 में प्रभु यीशु रात भर जाकर प्रार्थना करते थे, और उसी तरह संत फ्रांसिस भी जाकर प्रार्थना करते थे और दिन में भीख मांगते थे। संत फ्रांसिस ने गरीबी का जीवन बिताया, भीख मांगकर अपना जीवन बिताया, लेकिन आज पूरे दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए एक हीरो बना, एक उदाहरण बना, हम सब के लिए एक उदाहरण बना। आइए हम अपने जीवन में सांसारिक मोह माया, पैसे, धन, दौलत, नाम, इन सब को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश करें, ताकि हम स्वर्ग में पूंजी जमा कर सके। सबको जय यीशु। धन्यवाद फादर प्रज्ञान, इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। ये दयालु प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं संत फ्रांसिस के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में तेरे वचनों को उतारने का प्रयास किया। युवावस्था में ही उन्होंने तुझे जाना, पहचाना और तेरे लिए अपने जीवन को समर्पित किया। आज हम विशेष रूप से उनकी मध्यस्थता के द्वारा सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। युवावस्था एक कठिन और नाजुक अवस्था है, जब हम आसानी से फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। संत फ्रांसिस की विशेष मध्यस्थता द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रेमी प्रभु यीशु, कि उनको ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे इस फिसलन भरे मार्ग पर चलते हुए भी तेरी ओर देखें, तेरे वचनों पर विश्वास करें और अपने जीवन में सन्मार्ग को पकड़ सके। उनको बराबर तेरा प्रकाश मिलता रहे, वे भटके नहीं बल्कि तेरे मार्ग पर चलते रहे। तूने स्वयं हमारे लिए प्रार्थना की है कि हम लोग भटके ना, हम बहकाए ना जाएं, बल्कि संसार में जीते हुए भी स्वर्गोन्मुख जीवन जी सके, एक ऐसा जीवन जी सके जिसके अनुसार हमें एक आध्यात्मिक संतुष्टि मिले, अपने जीवन में जीने का एक मकसद मिले। प्रभु यीशु, हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। हे प्रभु, मुझे तेरा दास बना। हे दाता, मुझे तेरा शांति का दूत बना। हे प्रभु, मुझे तेरा दास बना। हे दाता, मुझे तेरा शांति का दूत बना। जहाँ अंधकार हो वहाँ मैं दीप जलाऊं, जहाँ घृणा हो वहाँ प्रेम की बातें सिखाऊं। जहाँ अंधकार हो वहाँ मैं दीप जलाऊं, जहाँ घृणा हो वहाँ प्रेम की बातें सिखाऊं। मुझे ज्ञान दे प्रभु,
जग में नूर भरूं, तेरी सेवा में लगा रहूं। हे प्रभु मुझे तेरा दास बना, हे दाता मुझे तेरा शांति का दूत बना। जहाँ शांति हो वहाँ मैं तेरी शांति फैलाऊं, जहाँ अन्याय हो वहाँ न्याय की बातें सिखाऊं, जहाँ अशांति हो वहाँ मैं तेरी शांति फैलाऊं, जहाँ अन्याय हो वहाँ न्याय की बातें सिखाऊं। मुझे ज्ञान दे प्रभु, जग में शांति जगाऊं, तेरी सेवा में लगा रहूं। हे प्रभु मुझे तेरा दास बना, हे दाता मुझे तेरा शांति का दूत बना। हे प्रभु मुझे तेरा दास बना, हे दाता मुझे तेरा